ताइक्वांडो खिलाड़ी था। ये बराबर इनके परिवार जब सूचना दे रहे थे, देने के बाद उसके बाद ये लोग जेल में, अभी तो कार्रवाई हुई, इतनी दबाव, मीडिया के दबाव के बाद कार्रवाई हुई, वो लोग जेल गए। कुछ लोग कह रहे हैं, प्रधान जी कह रहे थे बाहर आए हुए हैं, उससे उनको डर है। दूसरी बात, अगर वो अपराधी कुछ महीने बाद, ऐसा मैंने देखा है कई केसों में, अपराधी अपराध करता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद छूट कर आता है, क्या वो अपराध नहीं करेगा इस तरीका, क्योंकि ये जघन्य अपराध है, क्योंकि वो गर्दन था। नमस्कार तोड़ो मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर आला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी अनुराग यादव घर पर है, कबरीदुनपुर गांव है। और आज जानते हैं आप, भारत के बहुत ही मकबूल, बहुत ही लोकप्रिय पत्रकार आदरणीय, परम आदरणीय श्री ब्रजभूषण गुरु जी आए हुए हैं और काफ़ी जो है मुद्दों पर इन्होंने जानकारियाँ ली हैं। ऐसे जानते हैं कि क्या स्टेप लेंगे गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, सबसे पहले आपको शुभकामना लक्ष्मण। स्टेप तो हमारे नागरिक कर्तव्य है कि इस परिवार का साथ देना चाहिए। हम परिवार का साथ दे भी रहे हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी गए थे, मुख्यमंत्री को भी लिखा पढ़ी किया था। अफसोस कि अभी तक शासन की तरफ से न कोई सहयोग मिला और न ही सुरक्षा। तो इस मामले पर और पूरे मुकदमों का मैंने परीक्षण किया है, देखा है, और उसे हम आगे ले जाएंगे, पहुंचाएंगे। सर, जो बाबू सिंह कुशवाहा जो जौनपुर के सांसद हैं, वो अभी तक आए नहीं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? को प्रणाम करना है, बाबू सिंह कुशवाहा को प्रणाम, मछली शहर के सांसद को प्रणाम, यहाँ के स्थानीय विधायक जगदीश नारायण राय को प्रणाम, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि सत्ता और विपक्ष को प्रणाम। यही कहना है। उनके बारे में कुछ कहने का मतलब अपनी जुबान क्यों खराब किया। लोग आते हैं तो सर एक तवक्को, उम्मीद बढ़ जाती है परिवार वालों की, अच्छा ये आए हैं, नेता ये आए हैं, ये करेंगे, लेकिन लोग भूल जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको प्रणाम करेंगे, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बस इतना ही है कि जैसा लोग कर रहे हैं, आने वाला समय उन्हें माफ़ नहीं करेगा। क्या ये घटना सर होता है, जैसे आप बोले कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है वो जाति देखकर होती है ज़्यादातर, ये यादव परिवार से हैं, तो क्या इनके खिलाफ जो है अखिलेश यादव कुछ उतना टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, न उतना जो है अपना विधायक सांसद भेज रहे हैं? यही मंगेश यादव हुआ था तो लगातार लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग आ गए थे। इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? उनके सद्बुद्धि की कामना करता हूँ, दोनों लोगों के, आदित्यनाथ योगी के सद्बुद्धि की कामना और अखिलेश यादव के सद्बुद्धि की कामना, मायावती के सद्बुद्धि की कामना, सुश्री मायावती के, और राहुल गांधी के सद्बुद्धि की कामना। यही है। अखिलेश यादव अब और तो छटक के 5 लाख देने जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ तो 5 रुपया भी नहीं दिए। बिल्कुल। तो यही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन किसी की बात न करते हुए हम क्या करेंगे, इस पर हम विचार कर रहे हैं और गंभीरता से करेंगे जो भी करना होगा। लगातार सर तारीख पर तारीख जो है मिल रहा है, मुसलसल जो है तारीख जो है बढ़ भी जा रहा है, तो अगला नेक्स्ट तारीख पर भी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होगा? परिवार वालों को न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा? तारीख पर तारीख तो यह 95 से चल रहा है जी, 95 में, और यहाँ मुकदमा हुआ, फिर मुकदमा हुआ कोयलरी में मुकदमा हुआ, तो ये सब मुकदमा लोग करते जा रहे हैं। मैंने देखा है, जितना बन पड़ेगा उतना मैं करूँगा और उस पर हम सभी का दायित्व है कि करेंगे। गुरु जी, जस्टिस दिली जस्टिस डिनाई, देर से मिला गया न्याय अन्याय के बराबर होता है। क्या आपको लगता है कि 100 वर्ष लग जाएंगे, 10 वर्ष लग जाएंगे, 1 महीने लग जाएंगे? हमने ऐसा हो सकता है? पर बात किया था एक IAS अफसर जो सेवानिवृत्त हैं, चर्चित IAS अफसर हैं, रामविलास मिश्रा जी, राम विशाल मिश्रा, जो चित्रकूट के कमिश्नर से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने पहले ही कहा था कि दुबे जी देख लीजिएगा, इतने मुकदमों के बाद एक बड़ा मुकदमा तो और हो गया हत्या का, लेकिन वो जो मुकदमे लंबित हैं उसका निस्तारण नहीं होगा। तो इसको भी चुनौती के तौर पर हम लोगों ने लिया है कि ऐसे मामलों को उठाएंगे, देखते हैं क्या होता है। न्यायालय से भी लड़ेंगे, उनको भी लिखा पढ़ी करेंगे। कब तक करेंगे महाराज? अब क्या चाहते हैं? 95 से मुकदमा चल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? अपराधी का अब तक घर नहीं गिरा, क्या कहेंगे इस पे? अब अपराधी का घर, हम उस पर परीक्षण हम ठीक से नहीं कर पाए हैं, और घर गिराना चाहिए। अगर ऐसी ज़मीन में है, सरकारी ज़मीन में है, तो गवर्नमेंट को गिराना चाहिए। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है कि आप कैसे गिराएंगे। 15 दिन पहले नोटिस देंगे, उस नोटिस के बाद फिर उनको जवाब देने के लिए भी आप अवसर देंगे। तो यह तो 1.5 महीना हो गया, अभी तक अगर नहीं गिरे हैं। और यह बात सही है कि जैसा लोगों ने बताया है कि वह विवादित भूमि है, बंजर की भूमि है, उस पर से इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। रास्ते पर जी सर बार एप्लीकेशन दे रहे थे कि वो जमीन जो है कि फालतू है और यानी गांव समाज है, और बार वो जो है कि अपना रहा है और घर बनवा रहा है उसमें,
तो इसमें किसकी गलती आप मानते हैं कि लेखपाल हो या प्रधान हो या यहाँ के कौन गलती मानते हैं, किसको मानते हैं आपकी? ये लोग अगर खड़े रहे होते तो अब यह घटना नहीं होती। लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक की गलती है। राज्यपाल, गवर्नर, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, उनकी भी गलती है। इसमें किसी को एक को नहीं कहा जा सकता। गवर्नर मैम क्या कर रही हैं? समय समय पर समीक्षा करना। यही कि एक विधायक जी हैं, इसी गांव के विधायक जी हैं, विधायक जी को पता ही नहीं कि इतने मुकदमे इतने दिन से चल रहे हैं। एक चीज और है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उसको कौन मनाएगा? कोयलरी के पैसे की नशा है, नशे में वह चूर हो गया है, पैसा खर्च कर रहा है, कोयलरी में धनबाद में मुकदमा दर्ज करा रहा है। तो ठीक है, या तो जो हुआ इससे बड़ा कोई दुख नहीं होगा। ऐसी घटना तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था, ऐसी नृशंस घटना। लेकिन अब इसके बाद क्या करना है, इसकी चिंता करनी है। सर, ग्रामीणों को सर कितना जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि वो लगातार जो है लोगों की जमीन हड़पता था और लोग सहते चले जा रहे थे। अब ग्रामीण यह तो नहीं कर सकते कि जैसे तलवार वो उठाया या लोग भी फावड़ा उठा करके काट दें। यह लोग तो अपने धर्म और सत्य न्याय के रास्ते पर थे। इनको उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा और न्याय अपनी कीमत वसूलता है। अब कीमत वसूल लिया, लेकिन इसके बाद अब जो करना है वह चुनौती का विषय है और उस पर हम सभी का दायित्व है कि करेंगे। कुछ पूछ रहे थे आप? ये जो परिवार अनुराग यादव का जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, ये बराबर इनके परिवार जब सूचना दे रहे थे, देने के बाद उसके बाद ये लोग जेल में, अभी तो कार्रवाई हुई, इतनी दबाव, मीडिया के दबाव के बाद कार्रवाई हुई, वो लोग जेल गए। कुछ लोग कह रहे हैं, प्रधान जी कह रहे थे बाहर आए हुए हैं, उससे उनको डर है। दूसरी बात, अगर वो अपराधी कुछ महीने बाद, ऐसा मैंने देखा है कई केसों में, अपराधी अपराध करता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद छूट कर आता है, क्या वो अपराध नहीं करेगा इस तरीका? क्योंकि ये जघन्य अपराध है, क्योंकि वो गर्दन उतार दिया। पूरी संभावना बनी हुई है यहाँ और उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अपराध नहीं होगा। अपराध फिर हो सकता है। इस पे कानून बनना चाहिए कि नहीं? कुछ निसंदेह कानून तो पहले से है, कानून ऐसा नहीं है। कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस पर कड़ी टिप्पणी किया है, आदेश दिया है कि जो गवाह हैं, चक्षुदर्शी, अभी उन्हीं की सुरक्षा नहीं है, परिवार की सुरक्षा नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है ना। एक हम लोग 3 घंटे से हैं, एक होमगार्ड का जवान भी दिखाई नहीं दिया। तो ये तो बहुत दुखद है। मैं जब यहाँ पे आया था उस समय, करीब जब केस हुआ था, करीब 5वें-6वें दिन उस दिन आया था, तो पुलिस के जो लोग थे, मैंने उसमें भी चिल्ला कर, अभी भी कह रहा हूँ ऑन कैमरा पे, पुलिस के लोग वहां पर उपस्थित होकर उनकी सुरक्षा कर रहे थे। यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। जब मीडिया कर्मी सारे लोग चिल्लाना शुरू किए, तब यहाँ पर वो लोग उनको यह भी बताना पड़ेगा किस तरीके से। देखिए एक चीज है, घटना होने के बाद क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया ये होती है कि कुछ होता है तो फिर लोग हुजूम में जाते हैं, घर गिराते हैं, और उसमें दुर्घटना ये होती है कि इधर तो बेटा मारा ही गया, छोटे छोटे बच्चे भी असुरक्षित होते हैं। उस समय कोई देखता नहीं, खून सवार। तो उसमें हम उनको बुरा नहीं कहेंगे कि उनका दायित्व था कि ठीक है जो हुआ वह तो अब उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन अब न हो अभी। लेकिन अब जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जो किया उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जैसे होता क्या है, सर अभी भी कोर्ट में अभी सर आप आए, परिवार वालों से काफी उम्मीद जगी आपसे, तो क्या आप उम्मीद पर कायम रह पाएंगे? लक्ष्मण, मैं सांसद, विधायक और किसी संवैधानिक पद पर तो नहीं हूँ, लेकिन कलम चलाना आता है। कलम चलाऊंगा, चिल्लाऊंगा। लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आजादी है 19(1) के तहत उसका प्रयोग करूंगा, इतना ही कहूंगा। चलिए दोस्तों।